वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय सौरभ पाठक सर। आज की हम वीडियो में ये पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, ठीक है ना, क्या हमने दिया, क्या लिया, और हम एमपी अब चलती रहेगी तो हम एमपी में क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैंने ये सब टॉपिकों को वीडियो में डाल दिया, तो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम देखेंगे गठन की। गठन का अर्थ ये हमने आपका 47 से पहले, 47 से 56 के बीच में, 56 से 2000 के बीच में, 2000 से लेके अब तक हमारे जो जिले बने हुए हैं, तो हम सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे। ये आपके यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले हमारी कुछ ऐसी कंडीशन थी, तो मैं आपकी छोटी छोटी एक आपको बनाते जाऊंगा डायग्राम टाइप का। जैसे ये है, तो हमने ये एमपी देखिए ऐसे बना हुआ है, हमारा पूरा ये वाला पार्ट ये ऐसे बना हुआ है। तो ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है, ये वाला पार्ट सी है और ये पार्ट सी है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ये पार्ट पूरा ए है, दिख रहा होगा आपको ये पार्ट पूरा ए लिखा हुआ है, पार्ट ए। तो क्या वो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत का किया हुआ जो रियासतें थी, जो क्षेत्र थे, है ना, राय रजवाड़े थे, ब्रिटिश प्रांत थे, उनको बांट दिया। तो ब्रिटिश प्रांत को ए में रखा गया। तो ऐसे हमने ए बी सी पूरे भारत में बांट दिया भारत को। बताओ, आपको हैदराबाद में लाया हुआ है हमने, जूनागढ़ को लिया था, फिर ऐसे कश्मीर को लिया हमने। तो ये हमारा पॉइंट मैंने आपको, जो हमारे भारत था वो 1947 से लेके 1956 तक ये था कंडीशन कि हमने पूरे भारत को कैटेगरी में बांट के रखा था। लेकिन क्या हुआ, 53 में एक राज्य बना हमारा आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर, और भाषा के आधार पर राज्यों की मांग धीरे धीरे बढ़ती गई। अब राज्यों की मांग जैसी बढ़ती गई तो क्या हुआ, 53 में हमने एक फैसले आयोग बनाया और फैसले से बुला के कि आप क्या कीजिए, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाइए। तो फैसले ने क्या किया, पूरे भारत का भ्रमण किया। तो उनमें हमारा एक मध्य प्रदेश भी था। तो देखिए मध्य प्रदेश पहले कहीं था ही नहीं, पार्ट ए में था। लेकिन एक पॉइंट से मैंने आपको, फिर क्या हुआ, सभी पार्टों को मिला के एक राज्य तैयार किया गया है। तो देखिए पार्ट ए में क्या था, एक तो सीपी बरार था, ये 47 से लेके हमारा जो कंडीशन रही हुई है। फिर एक मध्य प्रदेश हमारा जो था पार्ट ए में था, महाकौशल था, छत्तीसगढ़ था, बघेलखंड भी था इसी में। तो एक पॉइंट से मैंने आपको, तो ये सब पार्ट कहाँ थे, हमारे ए में थे, पार्ट ए में। और याद रखिए पार्ट ए की जो राजधानी थी वो क्या थी, नागपुर की। एग्जाम में भी आता है, एमपीएसआई की एग्जाम में आया था, एमपीएसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि हमारी राजधानी क्या थी पहले, तो नागपुर हमारी क्या थी, राजधानी थी पहले भोपाल से। क्यों कि पार्ट ए में क्या आ रहा है, हमारा मध्य प्रदेश आ रहा है। पार्ट ए के अंदर क्या आ रहा है, हमारा मध्य प्रदेश आ रहा है, इसलिए हमारी राजधानी क्या थी, नागपुर। तो पार्ट ए में चेक किया उन्होंने, तो उन्होंने पार्ट ए में देखा कि नीचे की ओर जो राज्य है, क्षेत्र था, उसमें बम्बई रियासत थी। तो बम्बई जो है उस समय राज्य बना था, जब हमारा एमपी बना था। तो उन्होंने देखा कि बम्बई में मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, और एमपी के लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो एमपी को बनाया गया हिंदी के आधार पर, बम्बई आज का महाराष्ट्र उसको बनाया गया था हमारा मराठी भाषा के आधार पर। तो जो पार्ट ए है उसकी कुछ क्षेत्र टच करते थे किसको, हमारे पार्ट ए के जो क्षेत्र थे वो बम्बई टच करते थे। और बम्बई से क्या था, हमारा बफरिंग लगा हुआ था, पूरा बफर जोन था। तो बफर जोन था, तो वहां पर क्या, एक क्षेत्र मराठी बोलते थे। तो फैसले आयोग ने बोला कि ये लोग मराठी बोल रहे हैं और हम एमपी को बना रहे हैं हिंदी भाषा के आधार पर। तो ऐसा कीजिए, इन 8 क्षेत्रों को आप दे दीजिए बम्बई को। तो याद रखिए अमरावती, अकोला, चांदा, भंडारा, यवतमाल, भंडारा, नागपुर और बुल्ढाना, इन क्षेत्रों को हमने दे दिया था किस आधार पर, हमारा भाषा के आधार पर दे दिया हमने किसको, ये आपका ये बम्बई को। अकोला है, चांदा है, भंडारा, यवतमाल है, अमरावती है, बुल्ढाना है। तो ये सब हमने क्षेत्र किसको दे दिए थे, हमारे बम्बई को दिए भाषा के आधार पर। अब हमने बम्बई को क्या किया, बम्बई को दिए भाषा के आधार पर 8 क्षेत्र दे दिए। अब बम्बई से हम कुछ ना कुछ लेंगे, तो याद रखिए बम्बई से हम कुछ ना कुछ लेंगे। तो आप देखिए पॉइंट समझना, आपको 8 मराठी क्षेत्र जो थे वो हमने बम्बई को दिए। अब हमने चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं बम्बई में कोई हो जो हिंदी बोलता हो। तो क्या किया, भैंसदेई एक क्षेत्र था, हमारी तहसील थी भैंसदेई। तो भैंसदेई हिंदी बोलती थी, तो भैंसदेई को ले लिया एमपी और मिला दिया बैतूल में। तो एक पॉइंट आपको समझना है, हमने पार्ट ए के कितने क्षेत्र दिए थे, 8 तो दिए मराठी भाषा के आधार पर बम्बई को, और हमने क्या लिया वहां से भैंसदेई। और जैसे हमने भैंसदेई लिया तो क्या हुआ, हमारा पार्ट ए पूरा तैयार हो गया, हमारा पार्ट ए पूरा तैयार हो गया। लेके
हमने क्या दिया, हमने क्या लिया, ये सब चीजें करने के बाद हमारा पार्ट ए तैयार हुआ। अगला क्या था, उनकी अगली चर्चा क्या थी, पार्ट बी पर थी। और पार्ट बी का नाम क्या था, मध्य भारत 26 रियासतें थी। तो एक पॉइंट समझना है, जो पार्ट बी है उसकी 2 राजधानियां थी, तो इंदौर थी और एक ग्वालियर थी। तो इंदौर की राजधानी थी और ग्वालियर की राजधानी थी। 6-6 महीने की राजधानी हुआ करती थी, एग्जाम में भी आता है 6-6 महीने की राजधानी कौन कौन सी थी, हमारी इंदौर भी थी और हमारी ग्वालियर भी थी। अब यहाँ पर भ्रमण किया तो मंदसौर है ना, वहां पर एक क्षेत्र है सुनील टप्पा। तो यहाँ पर तहसील भी है भानपुरा, एक तहसील है यहाँ पर भानपुरा। तो भानपुरा तहसील का एक क्षेत्र था सुनील टप्पा। जैसे हमने 8 क्षेत्र दिए मराठी भाषा के आधार पर, ठीक वैसे हमको एक पॉइंट समझना है कि जो हमारा पार्ट ए है उसको देने के बाद पार्ट बी पे चर्चा की। तो राजस्थान को हमने क्या दे दिया, सुनील टप्पा। राजस्थान को हमने दे दिया सुनील टप्पा। अब हमने देखा राजस्थान में हमारा कुछ है क्या, तो हमने राजस्थान से क्या लिया, सिरोंज। सिरोंज एक तहसील है जो हमने कहां ली, विदिशा में ली। सिरोंज एक तहसील है जिसको हमने किस में लिया, विदिशा में लिया। तो फिर थोड़ा आप समझिए इसको, जो पार्ट ए है उसके 8 दी हमने 1 लिया, यहां से हमने सुनील टप्पा दिया और क्या लिया, यहां से हमने सिरोंज को ले लिया। अब एक पॉइंट और समझिए आप। अब हमने एक पॉइंट ये, जैसे हमारा पार्ट बी तैयार हुआ, पार्ट बी को भी हमने क्या किया, तैयार कर लिया। तो एक तो पार्ट ए हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया, पार्ट बी हो गया। अब हमने देखा पार्ट सी। तो पार्ट सी का नाम क्या था, बिंद प्रदेश। और बिंद प्रदेश की राजधानी क्या थी, रीवा। 38 रियासतें थी। अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया, इसमें क्या सभी हिंदी बोलते थे, तो जो का त्यों क्या किया, इसको मिला लिया पार्ट सी को। फिर भोपाल को भी मिला लिया हमने, पार्ट सी में था भोपाल। याद रखिए एमपीएसआई में क्वेश्चन आया, वो एमपीएसआई 2014 कि भोपाल को किस पार्ट में रखा गया था, भोपाल पार्ट सी में था हमारा। तो हमने ये सब पार्ट में मिला लिया, पार्ट ए बी सी सी। आप समझिए डी, डी तो डी में केवल अंडमान निकोबार था, डी में केवल अंडमान निकोबार था। तो याद रखिए पार्ट ए बी सी सी मिला के, तो क्या हुआ, इस सब में बदलाव करके हमने एक राज्य तैयार कर लिया। अब क्या था, अब आयोग को रिपोर्ट देनी थी। तो रिपोर्ट उसने दी 1955 में और रिपोर्ट को स्वीकारा था 1956 में। तो अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब आगे ये है कि फैल अली आयोग आया कब था हमारा, 1953। रिपोर्ट कब दी इसने, 1955। ये भी एमपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ है, एमपीएसआई 2014 में ये क्वेश्चन भी आया था कि रिपोर्ट कब दी, 1955। अब देखिए संशोधन कौन से नंबर का होगा, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956। 76 नहीं है, गलत लिख गया ये, 1956। तो 7वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और आपको पता हो संविधान में पढ़ाया 14 राज्य बने थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अब देखिए तो 7वें संविधान संशोधन से 14 राज्य बने, उसमें हमारा एक मध्य प्रदेश भी था। अब देखिए गठन कब हुआ हमारा, 1 नवंबर 1956 को हुआ। मूल में जिले कितने थे, 55। और संभाग कितने थे, 9। और राजधानी क्या थी, भोपाल। और भोपाल उस समय जिला नहीं था, भोपाल एक तहसील थी किसकी, सीहोर की। फिर देखिए आयोग कब आया, 53। रिपोर्ट दी 55, संशोधन हुआ 56, एमपी बना 1 नवंबर 1956 को। और हिंदी भाषा के आधार पर जिले कितने थे, 55। राजधानी भोपाल थी, सीहोर की एक तहसील। और संभाग कितने बने, 9। अब 1972 में आगे चल के क्या हुआ, 2 जिले बने। भोपाल किससे बना, सीहोर से। और राजनांदगांव किससे बना, दुर्ग से। तो हमारे पास 43 जिले थे, 45 नहीं थे, मिस्टेक से लिख गया है, 43 जिले थे। 45 नहीं थे, 43 थे। तो याद रखिए, तो जो 43 थे, 2 हमारे तैयार हो गए। तो कितने हो गए हमारे, 45। 1980 में क्या हुआ, 2 संभाग बने, चंबल और बस्तर। तो 9 संभाग तो है ही, 2 संभाग और आ गए, चंबल और बस्तर। तो संभाग कितने हो गए, यहाँ पर आगे हमारे पास 11। 1982 में बना होशंगाबाद संभाग। और संभाग कितने हो गए, 12। तो 9 तो हमारे पास थे, 3 संभाग और बन गए। अब देखिए 43 जिले थे, 2 ये बन गए, कितने हो गए हमारे पास, 45। अब 1998 में क्या आया, जिला पुनर्गठन आयोग। तो 2 समितियां बनी, एक तो समिति बनी बी.आर. दुबे और एक समिति बनी सिंहदेव। फिर देखिए 1998 में आयोग आया, जिला पुनर्गठन आयोग। 2 समितियां बनी, बी.आर. दुबे और सिंहदेव। बी.आर. दुबे ने कितने जनों की मांग की, 10।
और सिंहदेव ने कितने जिलों की मांग की? 6। तो याद रखिए 45 जिलों तो है ही, 10 कौन मांग रहा है? B.R. दुबे, यानी इसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, और 6 कौन कह रहा है? सिंहदेव। दोनों की बात स्वीकार लें तो यहां से 16 जिले तो ये हो गए और 45 ये हो गए, और 45 और 16 जिले कितने हो गए हमारे? 61। तो हमारे पास 61 जिले थे और संभाग कितने थे? 12। फिर देखिए हमारे पास 61 जिले थे और संभाग कितने थे? 12। ये जो मैप बना हुआ है वो आज का मैप है, आज की स्थिति है, जब स्थिति नहीं है 2000 पहले से की नहीं है। तो देखिए 61 जिले हो गए, 12 संभाग हो गए। तो ये वाला भाग था छत्तीसगढ़ वाला, ये वाला भाग जो हमने इसमें जोड़ा नहीं अभी, तो ये वाला जो भाग है उसमें विकास नहीं हो पा रहा था, नक्सलवाद बढ़ता जा रहा था। तो विकास को देखते हुए क्या किया? मध्य प्रदेश से बनाया गया छत्तीसगढ़। तो एक पॉइंट देखिए, छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले जिले कितने हो गए? 61 और संभाग कितने हो गए? 12 और राजधानी क्या थी? भोपाल। अब हम आगे ये देखते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ बनाया तो कितने जिले दिए, हमारे पास कितने रह गए, वर्तमान में हमारे पास कितने हैं, ये हमको आगे देखते हैं। चलिए अब तक हमने ये देखा कि गठन कैसे हुआ, कैसे कैसे हमारे जिले बने, संभाग बने, 61 जिले हो गए, फिर 12 संभाग हो गए, फिर छत्तीसगढ़ अलग किया। अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग। अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग तो 53 आया था, 55 रिपोर्ट थी, 56 लागू हुई। लेकिन राज्य पुनर्गठन यानी एमपी राज्य से एक राज्य और बन रहा है, तो पुनर्गठन, तो एमपी से छत्तीसगढ़ का बना सन 2000। तो एग्जाम में आता है एमपी से छत्तीसगढ़ का बना सन 2000 में क्या बना? छत्तीसगढ़। जिले कितने बने? 61 थे, संभाग कितने थे? 12। तो हमारा अगला पॉइंट ये था कि हम उसको क्या क्या दें, कौन सा जिला दें, कौन सा संभाग दें। तो 61 जो जिले थे उनमें से 45 तो रख लिए एमपी के पास और 16 दे दिए गए छत्तीसगढ़ को। तो एग्जाम में आएगा विभाजन के बाद एमपी पर जिले कितने थे हमारे? 45 और छत्तीसगढ़ को दिए 16। हमारे पास संभाग कितने थे? 12, एमपी पर रहे 9, छत्तीसगढ़ को दिए 3। अब छत्तीसगढ़ को एक तो दिया था हमारा बस्तर, एक रायपुर और एक बिलासपुर। क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ को संभाग कितने दिए? 3, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। अब देखिए एमपी में 9 तो संभाग बचे, तो एमपी में आज अभी देखे, अभी की जो कंडीशन हमारी जब मई 2020 की, तो हमारे पास अभी संभाग 10 हैं, तो 9 रह गए थे हमारे पास। 10वां संभाग कौन सा? हमारा शेड्यूल संभाग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, सबसे नया संभाग या हमारा जो 10वां संभाग वो शेड्यूल है, 11वां छिंदवाड़ा बन सकता है। तो अब देखिए क्वेश्चन आएगा हमारे पास, विभाजन के बाद कितने जिले दिए? 16, हमारे पास 45, संभाग दिए 3, हमारे पास 9। 10वां क्या है? शेड्यूल। अभी हमारे पास 10 संभाग, 11 बन सकता है छिंदवाड़ा, अभी चर्चा रतलाम की भी चल रही है। अब देखिए 45 जिले थे, 45 जो जिले थे, तो विभाजन के बाद हमारे पास समय समय पर क्या किया? जिले बनते रहे, समय समय पर क्या हुआ? जिले से जिले बनते रहे। तो 2003 में हमारे जिले कितने बने? 3। अशोकनगर किससे बना? गुना से। बुरहानपुर किससे बना? खंडवा से। अनूपपुर किससे बना? शहडोल से। तो क्वेश्चन ये आता है आपके लिए कि 2003 में कौन कौन से जिले बने। तो 2003 में एक तो अशोकनगर बना, बुरहानपुर बना और अनूपपुर। अशोकनगर किससे बना? गुना से। बुरहानपुर किससे बना? खंडवा से। और अनूपपुर किससे बना? शहडोल से। तो हमारे पास जिले 45 थे, अब जिले कितने हो गए? यहाँ पर आते जिले कितने हो गए हमारे पास? 48। अब देखिए 2008 में जिले कितने बने? 2। अलीराजपुर किससे बना? झाबुआ से। सिंगरौली किससे बना? सीधी। तो हमारे पास 48 थे, 2008 में 2 बने, तो जिले कितने हो गए हमारे? 50। अब 2013 में एक जिला बना आगर मालवा किससे? शाजापुर से। जिले कितने हो गए? 51। तो 13 में आगर मालवा शाजापुर से बना, जिले हो गए 51। और 2018 में एक जिला बना निवाड़ी किससे? टीकमगढ़ से। जिले कितने हो गए? 52।
तो निवाड़ी 52वां है, आगरमालवा 51वां है। अब देखिए अगला एक नोट डाला हुआ है, नोट डाल के यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि नए जिले बनाने की घोषणा कर दी गई है। तो मेयर किससे बन रहा है? सतना से, नागदा, उज्जैन से, चाचौड़ा, गुना से। तो 3 जिले और नए बन रहे हैं। एक और नया जिला सुनने में आएगा जावरा, और जावरा जिला किससे बनेगा? अगर बना तो किससे बनेगा? हमारा रतलाम से। तो क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में 3 जो जिले हैं, तो मेयर किससे बना है? हमारा सतना से बनेगा, नागदा किससे बनेगा? उज्जैन से, चाचौड़ा किससे बनेगा? हमारा गुना से। तो हमारा पूरा प्रोसेस है कि कहां से एमपी बनना चालू हुआ, क्या पार्ट ए है, क्या पार्ट बी है, क्या पार्ट सी, और हमने तैयार किया। तो मैं एक बार आपकी तरफ फास्ट वाइज करता हूँ। पार्ट ए के 8 क्षेत्र। अब एक पॉइंट याद रखना है, 8 जो क्षेत्र से भंडारा 2 बार लिख गया है, तो एक जगह याद रखना बर्दा भी है, एक 7 तो भंडारा लिख गया 2 जगह, तो एक बर्दा है, बर्दा। तो फिर देखिए हमारे पास पार्ट थे 4, पार्ट ए बी सी सी। ए के 8 सीट दिए बंबई को, बैतूल के लिए दे दिया भैंसदेई, पार्ट ए तैयार। पार्ट बी से हमने क्या किया? सुनील टप्पा दिया राजस्थान को, सिरोंज को लिया, सी जोगा त्यों, डी जोगा त्यों। अब देखिए ए की राजधानी नागपुर थी, बी की इंदौर ग्वालियर थी, सी की रीवा थी, डी भोपाल। अब एक पॉइंट आपको और ये समझना है कि 6 महीने कौन थी हमारी? इंदौर और जो ग्वालियर है वो 6 महीने क्या थी? हमारी राजधानियां थी। बदलाव किए, सुधार किए, और प्रारंभ में जिले कितने बने? 43, संभाग कितने थे? 9। फिर बढ़ते बढ़ते 45 में 2 बने, भोपाल और राजनांदगांव। तो हम अपना 72 में 2 बने, तो 45 हो गए हमारे। फिर आगे चल के 80 में संभाग चंबल बस्तर, 82 में होशंगाबाद, 98 में क्या हुआ? जिला पुनर्गठन आया, 92 में 10 जिले मांगे और सिंहदेव ने 6 मांगे। 61 जिले हो गए, 12 संभाग हो गए। क्षेत्र बहुत बड़ा था, नक्सलवाद बढ़ता हुआ जा रहा था, विकास नहीं हो पा रहा था पूर्व साइड में, तो छत्तीसगढ़ को अलग करने का विचार आ गया। विचार आया तो याद रखिए राज्य पुनर्गठन। फिर हम देखते 1 नवंबर 2000 क्या हुआ? आपका बदलाव हुआ, तोड़ा गया उसको। फिर जिले 61 थे, 45 रह गए, 16 दिए। जिले 9 थे, 3 दे दिए। संभाग 9 रख लिए और 3 दे दिए, टोटल 12 थे। 10वां क्या बना? शेड्यूल। फिर इसके बाद 3 में 3 जिले, आपका 3 में 3 है, 2003 में 3 जिले बने, अशोकनगर, गुना से, बुरहानपुर, खंडवा से, अनूपपुर, शहडोल से। 48 हो गए। 8 में 2 जिले बने हमारे, अलीराजपुर और सिंगरौली। अगर देखिए 13 में 51वां आगरमालवा, 18वां में निवाड़ी, 52वां। अब देखिए नोट 3 जिले बन रहे हैं हमारे। मेयर किससे बने? 17 से, नागदा उज्जैन से, चाचौड़ा गुना से, जावरा बन सकता है हमारा रतलाम से। और ये हमारा पूरा गठन हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो आप उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो हम ये पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति।